नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 24 करते हैं और देखते हैं 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। झारखंड यानी खुखरा की किस नदी से मुगल काल में हीरा मिलने का जिक्र है? कोयल नदी, शंख नदी, स्वर्ण रेखा नदी या दामोदर नदी? इसका सही आंसर है शंख नदी। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार 1615-16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने झारखंड क्षेत्र यानी खुखरा पर आक्रमण कर शंख नदी पर अधिकार कर लिया था। शंख नदी उस समय हीरो के लिए प्रसिद्ध थी। इस आक्रमण के समय वहां के राजा दुर्जन साल हीरो का सबसे बड़ा पारखी थे। उन्हें ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641-42 ईस्वी में हुए मुगल सैन्य अभियान का नेतृत्व किसने किया? दाऊद खां, मानसी, शाइस्ता खां या इब्राहिम खां? इसका सही आंसर है शाइस्ता खां। शाहजहां के काल में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ 1641-42 ईस्वी में हुए सैन्य अभियान का नेतृत्व शाइस्ता खां ने किया था। चेरो राजा प्रताप राय ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में शाहजहां ने उसे 1000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस ओर से हुआ? सिंहभूम, राजमहल, पलामू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सिंहभूम। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम की ओर से हुआ। इस क्षेत्र में धाल राजाओं का धालभूम, सिंह राजाओं का पोरहाट और हो जनजाति के कोलराज का विशेष महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धाल विद्रोह घटित हुआ था कब? 1765 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में या 1773 ईस्वी में? इसका सही आंसर है 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में धालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश के विरुद्ध व्यापक विद्रोह हुआ, जिन्हें धाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था। यह विद्रोह 10 वर्षों तक 1767 से 77 ईस्वी तक चला। 1777 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को पुनः धालभूम का राजा स्वीकार करने के पश्चात यह विद्रोह शांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र पहली बार अंग्रेजों के अधीन चला गया था कब? 1764, 1765, 1772 या 1773? इसका सही आंसर है 1765। 1765 ईस्वी में हुए इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से प्राप्त हुई। वर्तमान झारखंड तब बिहार का भाग था, अतः झारखंड क्षेत्र भी अंग्रेजों के अधीन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदिनी राय शासक थे पोरहाट, कोल्हान, पलामू या सरायकेला? इसका सही आंसर है पलामू। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक था। ये अंग्रेजों के समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब ने किसे पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा? दाऊद खां, ख्वास खां, इब्राहिम खां या मान सिंह? इसका सही आंसर है दाऊद खां। अंग्रेजों के उत्तराधिकार युद्ध के समय चेरो शासक मेदिनी राय ने कर देना बंद कर दिया था, अतः औरंगजेब ने दाऊद खां को यह सैन्य अभियान हेतु भेजा। दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण पलामू किले के अंदर कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? इसका सही आंसर है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में वर्नियर तथा ट्रेवेनियर नामक विदेशी यात्रियों ने खुखरा में मिलने वाले हीरो की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी खुखरा से द्वैसा बनाया था? दुर्जन साल, प्रताप राय, भीमकर या रघुनाथ शाह? इसका सही आंसर है दुर्जन साल। शाहजहां के शासनकाल से मुगलों की पकड़ झारखंड क्षेत्र में मजबूत होने लगी थी। मुगलों की रुचि छोटनागपुर खास एवं पलामू में अधिक थी, इसलिए नागवंशी शासक दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खुखरा से द्वैसा में स्थानांतरित की। द्वैसा 3 और पहाड़ों से तथा एक और दक्षिणी कोयल नदी से घिरा हुआ था। दुर्जन साल ने यहाँ नवरत्न नामक राजमहल का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह में खंभों पर आवर
स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए? राम विनोद सिंह, भूषण मुखर्जी, निर्मल चंद्र बनर्जी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है निर्मल चंद्र बनर्जी। 1913 ईस्वी में निर्मल चंद्र बनर्जी ने गिरिडीह में खंभों पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे चिपकाए। गिरिडीह में ये पर्चे 24 परगना के जीवन क्रिस्टो राय द्वारा लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा झारखंड में कहाँ थी? बोकारो, रांची, रामगढ़ या धनबाद? इसका सही आंसर है रांची। ढाका स्थित विद्यार्थी परिषद की शाखा रांची में थी। यह ईसाइयों की संस्था थी। बाद में 1915 ईस्वी में इस संस्था का नाम बदलकर उन्नति समाज रखा गया। पॉल दयाल, बंदी उरांव, जूलियस लकड़ा तथा ठेबले उरांव आदि इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस जिले में नजरबंद किया गया था? रांची, रामगढ़, बोकारो या चतरा? इसका सही आंसर है रांची। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1916 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक रांची में नजरबंद रहे। रांची में 1917 ईस्वी में इन्होंने अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया की नींव रखी। 14 महीनों में मदरसा की इमारत बनकर तैयार हुई। इस इमारत को उन्होंने अपना अल बेलाग प्रेस बेचकर बनवाया था। 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को मौलाना अबुल कलाम को नजरबंद से रिहा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना कहाँ की गई? देवघर, रांची, धनबाद या चतरा? इसका सही आंसर है देवघर। क्रांतिकारी क्रियाकलापों के प्रसार के लिए स्वर्ण संघ संस्था की स्थापना देवघर में की गई थी। इसके प्रमुख सदस्यों में बारिंद्र कुमार घोष सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जमशेदपुर कब आए थे? 1925, 1926, 1928 या 1929? तो इसका सही आंसर है 1925। महात्मा गांधी 1925 ईस्वी में CF एंड्रूज के निवेदन पर जमशेदपुर आए। JRD टाटा द्वारा गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। गांधी जी से वार्ता के पश्चात टाटा कंपनी ने मजदूर संघ को मान्यता प्रदान की। गांधी जी के सम्मान में जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन द्वारा 8 अगस्त 1925 ईस्वी में भोज का आयोजन किया गया। गांधी जी को 5000 रुपये जमशेदपुर की सभा से देशबंधु स्मृति फंड से प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 1930, 16 नवंबर 1931, 16 नवंबर 1932 या 16 नवंबर 1933? तो इसका सही आंसर है 16 नवंबर 1930। महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो झारखंड में भी 13 अप्रैल को लगभग 200 लोगों ने 50 से अधिक स्थानों पर नमक बनाया। नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय, पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी द्वारा किया गया। रांची बार एसोसिएशन ने 3 मई को विदेशी वस्तुओं के परित्याग एवं खाद्य वस्त्र पहनने का संकल्प लिया। रांची में सितंबर महीने में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। रांची में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी के पहले टाटा कंपनी की लंबी हड़ताल कब हुई? 1927, 1928, 1929 या 1930? इसका सही आंसर है 1928। 1928 ईस्वी में टाटा कंपनी में लंबी हड़ताल हुई। इसका समाधान CF एंड्रूज, MN जोशी तथा जमुना दास भी नहीं कर सके। इसका समाधान अंततः सुभाष चंद्र बोस द्वारा निकाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 1931 ईस्वी को किनके नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई? श्री कृष्ण राज बल्लभ सिंह, बजरंग सहाय या बल्लभ सहाय? इसका सही आंसर है श्री कृष्ण। 12 अक्टूबर 1931 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व में हजारीबाग के केशव हॉल में सभा हुई। इसी समय चतरा में खादी मेला के आयोजन को लेकर सरकार को और कांग्रेसियों के मध्य झड़पें हुई। इसने राज बल्लभ सिंह सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। 600 संतालों को डुमरी की जनसभा में बजरंग सहाय, बल्लभ सहाय और सरस्वती देवी ने संबोधित किया। इसी समय हजारीबाग की ओर से प्रांतीय कांग्रेस समिति के लिए राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय तथा राधा गोविंद प्रसाद को सदस्य चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन सभा स्थल का क्या नाम रखा गया था? मजहर नगर, जवाहर नगर, गांधी नगर या दिलदार नगर? इसका सही आंसर है मजहर नगर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया। सभा में स्वागत भाषण राजेंद्र प्रसाद द्वारा पढ़ा गया। 15 से 18 मार्च 1940 ईस्वी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रामगढ़ में संपन्न हुई। 17, 18 और 19 मार्च को कांग्रेस विषय निर्वाचन समिति की बैठक हुई। बैठक के प्रथम दिन ही राजेंद्र प्रसाद ने भारत और विश्व संकट पर प्रस्ताव पारित किया। पंडित नेहरू द्वारा इसका अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ? धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या पलामू? तो इसका सही आंसर है रामगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में तत्कालीन हजारीबाग जिले के रामगढ़ में आयोजित की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन में किसके द्वारा सत्याग्रह का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद? तो इसका सही आंसर है आचार्य जेबी कृपलानी। रामगढ़ अधिवेशन में पारित एकमात्र प्रस्ताव सत्याग्रह का था। आचार्य जेबी कृपलानी द्वारा यह प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में 17 अगस्त 1942 ईस्वी को एक विशाल जुलूस निकला गया था? रांची, धनबाद, हजारीबाग या गुमला? तो सही आंसर है रांची। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई से किया। रांची शहर में 17 अगस्त 1942 ईस्वी को एक विशाल जुलूस निकाला गया। सेना का प्रयोग इस जुलूस को तितर बितर करने के लिए किया गया। रांची जिला कांग्रेस समिति के कोषाध्यक्ष शिव नारायण मोदी को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके नाम पर किया गया? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, बिरसा मुंडा या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? 1940, 1941, 42 या 43? इसका सही आंसर है 1940। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित की गई। सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। साम्यवादी नेता एम एन रॉय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? श्रीमती सरस्वती देवी, प्रेमा देवी, राजेश्वरी देवी या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है श्रीमती सरस्वती देवी। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती देवी ने किया। यहाँ की उग्र जनता ने यूरोपियन क्लब, डाकघर, उपायुक्त की अदालत आदि में तोड़फोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी? श्रीमती सैलबाला राय, सरस्वती देवी, उमा देवी या उषा रानी? इसका सही आंसर है श्रीमती सैलबाला राय। महात्मा गांधी ने जब 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया तो झारखंड की महिलाएं भी इससे अपने को अलग नहीं रख सकी। श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना में महिलाओं ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? हजारीबाग ब्रज किशोर शर्मा, जमशेदपुर ननी गोपाल मुखर्जी, संथाल परगना श्रीमती सैलबाला राय, पलामू चंद्रिका प्रसाद मुर्मू? इसका सही आंसर है हजारीबाग ब्रज किशोर शर्मा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने जब नमक कानून का श्रीगणेश किया तो इस आंदोलन का नेतृत्व झारखंड के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड के लोगों ने नमक कानून भंग करने के कार्यक्रम में अपने सक्रिय भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड में 50 स्थानों पर नमक बनाया। हजारीबाग में कृष्ण बल्लभ सहाय ने खजांची तालाब के निकट नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। इसके लिए इन्हें 1 वर्ष की सजा हुई। जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व ननी गोपाल मुखर्जी ने किया। संथाल परगना में श्रीमती सैलबाला राय के नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सोनार सिंह खरवार तथा चंद्रिका वर्मा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में सत्याग्रह प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर सिन्हा, जेबी कृपलानी या कृष्ण बल्लभ सहाय? इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। कांग्रेस का 3वां अधिवेशन झारखंड के तत्कालीन हजारीबाग जिले के रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 को
मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में एकमात्र प्रस्ताव पारित हुआ जो सत्याग्रह पर था। इस प्रस्ताव का अनुमोदन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के संबंध में क्या सत्य है? अधिवेशन में सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित हुआ। रामगढ़ अधिवेशन के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया। सभा स्थल का नाम मजहर रखा गया। यह उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड के रामगढ़ में आयोजित अधिवेशन में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव पड़ी। यहीं पर एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से कब फरार हुए? 9 नवंबर 1942, 11 नवंबर 1942, 13 नवंबर 1942 या 8 नवंबर 1943? इसका सही आंसर है 9 नवंबर 1942। 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा जाता है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, निग्रोइड या कॉकेसस? इसका सही आंसर है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह। मुंडा भारत की एक ऐसी जनजाति है जो सिर्फ झारखंड में पाई जाती है। प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड में रखा गया जाता है। मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविड़, आर्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रो एशियाटिक। मुंडारी मुंडा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मुंडा अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में उस स्थान को जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं कहते हैं? अखड़ा, शासन, गीतीवड़ा या सरना? इसका सही आंसर है सरना। मुंडा गांव में 3 विशेष स्थान होते हैं जो जनजातीय गांव की विशेषता भी मानी जाती है। यह स्थान है सरना जहां इनके ग्राम देवता निवास करते हैं, अखड़ा जहां पंचायत की बैठक होती है और सरना शासन जो समाधि स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति गांव में युवागृह को कहा जाता है? धूमकुड़िया, अखड़ा, गीतीवड़ा या सरना? इसका सही आंसर है गीतीवड़ा। मुंडा जनजाति के युवागृह को गीतीवड़ा कहा जाता है। धूमकुड़िया उरांव जनजाति के युवागृह को कहा जाता है। मुंडा जनजाति में पूजा स्थल को सरना तथा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ा पंचायत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? यह मुंडा जनजाति से संबंधित है। दूसरा, पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। तीसरा, पढ़ा राजा को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं प्राप्त होता है। यह चौथा, यह मुंडा की सर्वोच्च कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका माना जाता है। इसका सही आंसर है ख, पढ़ा राजा का पद वंशानुगत होता है। पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं बल्कि इसका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसका प्रमुख मुंडा या हाथू मुंडा होता है। कई गांवों या ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पट्टी बनता है जिसका प्रमुख मानकी होता है। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है। इसका सही आंसर है घ। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं जिनका चुनाव होता है, ये गलत है। पढ़ा पंचायत के अंतर्गत 5 कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। ये सभी पद वंशानुगत होते हैं, इनका चुनाव नहीं होता। ये सभी पदाधिकारी पढ़ा राजा के अधीन कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा मानकी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह स्थानीय शासन की एक प्रणाली है। इनका संबंध मुंडा जनजाति से है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। मुंडा मानकी मुंडा शासन व्यवस्था का प्रमुख आधार है। यह स्थानीय पंचायत के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में अखड़ा का क्या महत्व है? अखड़ा वह स्थान है जहां ग्राम देवता निवास करते हैं। दूसरा, यह वह स्थान है जहां पंचायत की बैठकें होती हैं। यह शवों को दफनाया जाता है। या मुंडा जनजाति के युवा गृह को अखड़ा कहते हैं। इसका सही आंसर है यह वह स्थल है जहां पंचायत की बैठक होती है। अखड़ा वह स्थान है जहां पंचायत की बैठक होती है
और रात्रि में युवक युवतियां एकत्रित होकर नाचते गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, उरांव, मुंडा या कोरवा। इसका सही आंसर है उरांव। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। इनकी कुल जनसंख्या 27.54 लाख है। इसके बाद उरांव लगभग 17.16 लाख, वह मुंडा करीब 12.29 लाख है। इस प्रकार संथाल, उरांव व मुंडा झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का लगभग 66% है। अकेले संथालों की आबादी ही कुल जनजातीय आबादी का लगभग 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को कहा जाता है अखड़ा, हातू, पढ़ा या मानकी। इसका सही आंसर है हातू। मुंडा जनजातियों के प्रत्येक गांव का एक पंचायत होता है जिसे हातू कहा जाता है तथा इसका प्रमुख मुंडा या हातू मुंडा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ है गांव, परिवार, भूमि या घर। इसका सही आंसर है परिवार। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। इस व्यवस्था में प्रत्येक खूंट अपने जंगल और जमीन का मालिक होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड होते रहेंगे तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।